मस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री
जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। उत्कर्ष सुनत संतन को, उत्कर्ष सुनत अचरज को जिन करो। दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसता हरिभाखी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी। ध्रुव गज राजसूय जदुनाथ चरण धो जूठ उठाई। पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई। कलि विशेष पर छो प्रगटो आस्तिक हुए के चित धरो। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में संतों के उत्कर्ष का वर्णन किया है, जिनके साथ भगवान निरंतर लीलाएं करते हैं। उन संतों के द्वारा जो लोकोत्तर लीलाएं होती हैं, लोकोत्तर का तात्पर्य है जो हमारी बुद्धि में समाविष्ट नहीं होती। हमारी बुद्धि निरंतर संसार का चिंतन करती है तो भगवान की दिव्य लीलाएं जल्दी हमारी बुद्धि में प्रविष्ट नहीं होती। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज सावधान करते हैं कि आप ऐसी दिव्य लीलाओं का दर्शन करें या श्रवण करें तो कभी कुतर्क न करें, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं सोचें। यहाँ अचरज को जिन करों का तात्पर्य है कि इन संतों के विभिन्न चरित्रों में अवगाहन करें। अवगाहन का तात्पर्य होता है मन बुद्धि चित्त को उसमें डुबोएं। ये सब अंतरंग मामला है, बहिर मामला नहीं है। इसमें अंतर हृदय में ही इन चीज़ों को रखना है। हमारा अंतर हृदय जैसे जैसे
इन चरित्रों का आस्वादन करेगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। लाखों जन्म से हमारा मन उदास है, मायूस है। लाखों जन्म से संसारी चिंतन ने हमारे मन को घेर रखा है। जैसे कोई गिरफ्त में होता है ना, ऐसे मन भी हमारा गिरफ्त में। एक सिकुड़ा हुआ कमल होता है, देखते हैं ना, कमल का फूल एक बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहता है, और एक खिला हुआ कमल रहता है। खिला हुआ कमल देख के कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसी हमारा हृदय कमल है। हृदय कमल अभी हमारा सिकुड़ा हुआ है, और सिकुड़े हुए हृदय कमल के कारण ही हमारे मन में विषाद होता है, शोक होता है, हमारे मन में अज्ञान की झलक दिखाई पड़ती है। तो इस कमल को खिलाना है। जो हृदय कमल सिकुड़ा हुआ है, इसको प्रस्फुटित खिलाना है। और इसके खिलाने की ये औषधि है, ये भक्तों का परम पावन चरित्र। भक्तों के एक चरित्र में भगवान की 4 विधाएं रहती हैं। किसी भक्त का जब आप चरित्र श्रवण करते हो, उसमें भगवान के नाम की भी महिमा रहती है। किसी भक्त का चरित्र श्रवण करते हो तो भगवान की रूप माधुरी की भी महिमा रहती है। और किसी भक्त का जब आप चरित्र श्रवण करते हो तो वो जो निरंतर अपने मानसिक स्तर पर ठाकुर जी की लीलाओं को देखते हैं, तो लीला भी होती है। और किसी भी भक्त चरित्र को आप सुनेंगे तो उसमें धाम निष्ठा होती है। जहाँ आप बैठे हैं श्री धाम वृंदावन में आना, वृंदावन में दर्शन करके चले जाना एक अलग बात है, लेकिन वृंदावन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, ऐसी निष्ठा होना अलग बात है। ये जितने संत हैं, इनकी यही भावना है कि ये वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो ऐसे दिव्य वृंदावन से हमारा स्पर्श होता है तो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को खुराक मिलती। तो यदि हम इन भक्तों के चरित्रों को रोज़ सुनाएं, जैसे हम औषधि रोज़ लेते हैं, कोई दवाई हम रोज़ लेते हैं, नियम पूर्वक लेते हैं, डॉक्टर कहता है सुबह लो, शाम को लो, ऐसे भक्तों के चरित्रों को हम नियम पूर्वक सुने तो श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि 2 लाभ हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। बोले पहला लाभ ये है कि मन प्रसन्न हो जाए, अतिशय प्रसन्न हो जाए। देखो भगवान श्री राम जब वनवास के लिए चले तो बहुत गंभीर थे राम जी, बहुत गंभीर थे, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत रोए थे भगवान के वनगमन में। पूरी अयोध्या रो रही थी, और अयोध्यावासी तो बड़ी मुश्किल से लौटे, और साथ में आने को तैयार। तो भगवान अयोध्या से चलने के बाद न तो लक्ष्मण जी से बात की, न जानकी जी से बात की, गंभीर अवस्था। श्रृंगवेरपुर आए, और श्रृंगवेरपुर से जब भगवान को गंगा से उस पार जाना हुआ तो भगवान ने केवट को बुलाया, और केवट आया तो उसने कहा महाराज मेरी प्रार्थना है कि मैं आपको नाव से तो उतार दूंगा, लेकिन पहले आपके चरण कमलों को मैं प्रक्षालित करूंगा, धोऊंगा। अगर आप चरण कमल नहीं धुलाएंगे तो मैं नाव से पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने कहा हमको बहुत जल्दी है, बहुत ज़रूरी जाना है, इसलिए भैया जल्दी पार कर दो। बोले नहीं महाराज, मैंने सब सुन लिया कि आपकी चरण की रज में कोई ऐसी विचित्र संजीवनी बूटी है कि वो रज जिसे छू देती है वो स्त्री बन जाती है। अभी अभी आपका चरण एक पत्थर की शिला से स्पर्श हो गया, वो स्त्री बन गई। तो पत्थर से ये काठ तो ज़्यादा नरम होता है, तो रज आपकी स्पर्श हुई और स्त्री बन गई। तो मेरे यहाँ तो पहले एक स्त्री है, फिर एक और हो जाएगी, 2 स्त्रियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा? दूसरी बात, मेरा धंधा ही चला जाएगा। जब नाव स्त्री बन गई
तो मैं किससे पार उतारूंगा? तो मेरे जीवन निर्वाह का क्रम समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु पहले आप चरण धुला लीजिए, फिर मैं आपको पार उतारूँ। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा है, 2 कौड़ी का आदमी ठाकुर जी से बात कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। लक्ष्मण जी बात नहीं करते हैं, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी के पास इतना समय नहीं किसी को समझाने का, धनुष उठाया। तो उसकी नज़र पड़ गई लक्ष्मण जी के ऊपर। तो उसने कहा, महाराज दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ, बिना चरण धोए में पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। बोला, अभी बताता हूँ, मेरे को सबक सिखाता हूँ। तो केवट बोला, ठीक है महाराज, आपके हाथ में बाण है, 10 मार दीजिए, लेकिन आप मारने के पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इंक्वायरी करने वाले आते हैं, इंक्वायरी वाले आते हैं कि हाँ भाई, और पूरा दल आता है, वो पूछता है, भाई किसने मारा, किसने मारा? तो आसपास के लोग बताएंगे कि राम के भाई लक्ष्मण ने मारा। भाई देख तो सभी रहे। केवट ने कहा, दूसरी बात पूछेंगे लोग, क्यों मारा, कहाँ मारा? तो लोग कहेंगे, मैं गंगा के तट पर मारा। दूसरा प्रश्न। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, केवट कहता है, क्यों मारा? तो केवट कहता है, कोई अपराध से तो मारा जाता है। तो केवट कहता है कि लोग कहेंगे, दास यही अपराध, यही इस दास का है अपराध। केवट कहता है कि लोग कहेंगे कि इस दास का यही अपराध। क्या बताओ भाई? अपराध यही इस दास का है, प्रभु पद पदम पखारत है, प्रभु पद पदम पखार। इसका ही अपराध है कि राम जी के चरण कमलों को धोना चाहता है। महाराज वापस लक्ष्मण जी ने बाण रख लिया। बोले, बात तो ठीक कहता है कि लोग तो यही कहेंगे कि राम जी के चरण धोने वाले को तुमने बाण चला दिया। तो वापस चुप हो गए लक्ष्मण जी। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, अब तुमको चरण धोना है तो जल्दी धो लो, देरी मत करो। बोले, हाँ महाराज, मैं अभी दौड़ के गया और कठौता में पानी ले आया और ला करके ठाकुर जी के चरण को धोने लगा। और ठाकुर ने के चरण कठौता में एक रखकर अब बड़े प्रेम से धो रहा है, बड़े प्रेम से धो रहा है। तो भगवान ने कहा, हम कह रहे हैं जल्दी, तुम बड़ी देर लगा रहे हो। बोले, महाराज मेरी गलती नहीं है, आपके चरण कमल में छोटे छोटे चिन्ह बने हुए हैं, अंकुश, अंबर, कुलिस, कमल, छौ, ध्वजा, धेनुपद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, चंबू फल, कलश, सुधार, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, रथ रेखा, अष्टकोण, त्रयकोण, इंद्रधन, पुरुष विशेखा, सीता पति पद नित बसत, ऐते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहाय। तो महाराज उनसे मैं निकाल रहा हूँ ना रज, रज तो चिन्ह के अंदर घुस गई है। एक रज नहीं रहने दूंगा, खतरे का मामला है महाराज, खतरे का मामला। एक रज भी बना देगी मेरी नाव को स्त्री तो मेरा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उससे निकाल। ठाकुर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, देख केवट, हम थक गए, एक पैर से खड़े कर इतनी देर हो गई, थक गए। बोले, महाराज मैं उपाय बता देता हूँ, आपकी थकान दूर हो जाएगी। आप ऐसा करिए, आपका दाहिना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए, सहारा मिल जाएगा ना। आदमी खंबा पकड़ लेता है, कभी कोई चीज़ बल्ली पकड़ लेता है, थोड़ा सहारा मिल जाता खड़े खड़े। तो आप ऐसे क्यों खड़े, दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखिए। और जैसे केवट ने ऐसा कहा तो उसकी बुद्धि को सुनकर ठाकुर ठाका मार के हंसे। कितना बुद्धिमान है। सुन केवट के बैन, सुन केवट प्रेम लपेटे अटुपटे। देखो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो जो बोल रहा है प्रेम की चाशनी में डुबो के बोल रहा है। बस यही गोविंद को चाहिए, यही श्री जानकी वल्लभ को चाहिए
आप कोई भी चीज़ प्रेम में लपेट करके ठाकुर जी को दो। कोई वस्तु दो तो प्रेम के लपेट में दो। भगवान की स्तुति करो तो प्रेम में डूब के करो। भगवान को भोग लगाओ तो प्रेम, ऐसे नहीं, ऐसे ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ, जिनके चरण महालक्ष्मी दबाती हैं उनको क्या चाहिए? जिस लक्ष्मी का विलास सारा ब्रह्मांड है। एक बार रहीम जी ने कहा, भक्त रहीम जी थे ना, उन्होंने कहा महाराज जिसके पास कोई चीज़ ना दो और यदि दे तो उसको बड़ी प्रसन्नता हो, लेकिन हमने देख लिया कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपके पास ना हो। भगवान से कहा कि किसी के पास कोई वस्तु ना हो और शुद्ध प्रसन्न हो। जैसे हमारे पास कपड़ा नहीं है, कोई कपड़ा देगा तो प्रसन्नता होगी, है ना। हमारे पास गेहूँ नहीं है तो गेहूँ दोगे तो प्रसन्न, यानी ना हो और है तो कोई पच्ची डाल लो, पटक दो। तो रहीम जी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से देखा है जय जय कि आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं, सब कुछ है, तो क्या दें आपको। तो मैंने विचार करके देखा कि आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन मन आपके पास नहीं है। आप भगवान ने कहा हमारा मन कहाँ गया? बोले मैंने अच्छी तरह से चिंतन करके देख लिया है, आपका मन वृंदावन की ब्रजांगनाओं ने चुरा लिया। तुम बिना मन के हो, ठीक है, मन है ही नहीं आपके पास। आपके मन को वृंदावन की ब्रजांगनाओं ने चुरा लिया है। तो महाराज फिर एक काम करो, हमारा मन ले लो, हमारा मन ले लो। आप ये नहीं है आपके पास, हमारा मन ले लो तो आप काम पूरा पूर्णांग हो जाएंगे। तो केवट के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर के भगवान जोर से ठहाका मार के हंसे। और गोस्वामी जी लिख रहे ऐसे नहीं हंसे, लक्ष्मण जी की तरफ देखा और किशोरी जी की तरफ देखा, तुम मुझे नहीं हंसा पाए, ये मुझे हंसाए। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटुपटे, वेह से करुणाए चितय जानकी लखन तन। तो भक्तों के चरित्र श्रवण करने से मन प्रसन्न होता है। पहली बात कह देना भाजी बात। और दूसरी बात, हमारी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। भक्ति वर्धक है, भक्ति प्रियो माधवा। हमारे ठाकुर जी केवल भक्ति चाहते हैं बस। कहे रघुपति सुनो भामिनी बात, कहे रघुपति सुनो मानो एक भगत करुणाता, मानो एक भगति करुणाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति सुनो भामिनी बात। तो श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि इन भक्तों के चरित्र में जो हमें विशेषता सुनाई पड़े तो उसमें अवगाहन करो, तर्क मत करो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही खाली हैं और खाली हो जाएंगे। ये सावधानी, ये भक्तमाल का अंतिम शब्द है। तो अंतिम शब्द में श्री नाभाजी महाराज ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि इतने ऊर्जा युक्त चरित्र, इतने पावरफुल चरित्र हैं ये कि एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। पूरे चरित्र की बात छोड़ दो आप, एक एक शब्द इसका बड़ा ऊर्जावान है। जिन चरित्रों को स्वयं श्री सीताराम जी सुनते हैं, श्री राधे श्याम जी सुनते हैं, कितने महत्वपूर्ण चरित्र होंगे बताओ आप। इस भक्तमाल के पहले श्रोता श्री ठाकुर जी। जहाँ भी भक्तमाल की कथा होती सबसे पहले ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं और पहले अपना आसन लगा के विराजमान हो जाते हैं। तो आपने पिछले क्रम में श्रवण किया श्री ध्रुव जी का चरित्र, श्री प्रहलाद जी का चरित्र, श्री सबरी जी का चरित्र, और इसके बाद आपने श्रवण किया कि भगवान ने स्वयं करके दिखाया। राजसूय जदुनाथ चरण धो जूट उठाई। भगवान ने एक उदाहरण पेश किया, कहीं भी जाओ सेवा का भाव रखो। बिना सेवा के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है।
सेवा करने का स्वभाव बनाओ। आप क्या हैं इससे मतलब, लेकिन आपको यदि वृंदावन की कोई चीज़ चाहिए, यदि आप ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, तो अपनी प्रकृति सेवा में बनाओ। सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता की सेवा, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा ना। सेवा श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, इस भाव से जब आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे मानव जीवन का परम फल मिल जाएगा। इसलिए राजसूय यज्ञ में श्री ठाकुर जी ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा कि हमें सेवा बताओ। ठाकुर जी ने फिर बोला हमको सेवा बताओ। बहुत बड़ा यज्ञ था, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थीं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में बहुत से लोग नियुक्त हो गए थे, करीब करीब सभी सेवाएं बट गई थीं, लेकिन 2 सेवाएं किसी ने नहीं ली। आगंतुक संतों के, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा किसी ने नहीं ली, और भोजन करने के बाद पत्तल उठाने की सेवा किसी ने नहीं ली। भगवान को पता था, भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी हम ये दोनों सेवाएं करेंगे, जितने लोग आएंगे सबके चरण धोएंगे और सबकी पत्तल हम उठाएंगे, हमें सेवा करेंगे। राजसूय यदुनाथ चरण दो झूठ उठाई, यानी कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है, सब ठाकुर जी की सेवाएं सब महान होती हैं। एक संत कहते थे कि जब भगवान श्री राम ने सबको विदा किया, अयोध्या जी में भगवान का राज तिलक हुआ, फिर सबको विदा किया, तो अंगद जी जब जाने लग गए तो हाथ जोड़ के कहा कि जय जय नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज विलोक भव तरी। प्रभु मुझे तो आप अपने अपने पास रखो, मैं आपकी नीची से नीची सेवा करूँगा, इतना ही कहा। तो ये बात अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को। टहल माने सेवा, लेकिन श्री ठाकुर जी की कोई सेवा नीची नहीं होती है, बड़े भाग्य से मिलती है। हमारे यहाँ वृंदावन के परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने यहाँ ला करके स्थापित किया, आपको आश्चर्य होगा, वो श्री राधा वल्लभ लाल जी की रसोई स्वयं बनाते। और महाराज जी जो लकड़ी लगती चूल्हे में रसोई बनाने के लिए, उसको स्वयं जंगल में जाके बीनने के लिए जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके। लाखों सेवक थे, लाखों शिष्य थे, लेकिन ठाकुर जी के काम को स्वयं इसलिए करते, बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो लकड़ी इकट्ठी करते, फिर आकर के अपने हाथ से चूल्हा चटाते, फिर ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ा। तो लिखा एक दिन क्या हुआ कि आप लकड़ी के लिए गए, तो एक उनका शिष्य आ गया, जो ब्रज का एक तरह से राजा था, नरवाहन जी आ गए। अरे गुरुजी लकड़ी बीन रहे। तुरंत अपना घोड़ा पेड़ से बांध के दौड़ के साष्टांग प्रणाम किया, कहा गुरुजी आप वापस जाइए, आप सेवा कुंज वापस जाइए, मैं आज ही 10 गाड़ी लकड़ी भेज देता हूँ, तो रोज रोज आपको नहीं आना पड़ेगा लकड़ी। ये नीची सेवा आप क्यों कर रहे हैं? क्या बोले? ये नीची सेवा, लकड़ी इकट्ठी करने नीची सेवा। ओहो, उसको तो लगा था कि गुरुजी शाबाशी देंगे, लेकिन रहे हरवंश महाप्रभु जी आग बबूला हो गए। करे धूर्त, जिस सेवा के लिए ब्रह्मा जी ललचाते हैं, शंकर जी ललचाते हैं, वो सेवा कितने सौभाग्य से मिलती है, तो उसे नीच कह रहा है। आज के बाद मुझे मुख नहीं दिखाना, हट जा मेरी आंखों के सामने। इतना उसको डांटा मारा, इतना डांटा, वो उसको लगा गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। फिर वो अपने महल में आकर के खूब रोया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। तब कुछ संतों ने सिफारिश की और तब उसे फिर स्वीकार, उसको समझाया कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो सेवा मिलती है। जा पर कृपा करें नद नंदन, जा पर कृपा करें तासो करावे आपुन वंदन, तासो करावे आपुन वंदन। तो बड़े बड़े
रसिक संतों ने श्री ठाकुर जी को लाड़ किया, स्वयं सेवा किया, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में चरण भी धोए संतों के, उनकी जूठी पत्तल भी उठाई। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये तो मैं तुमको सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की बात कही, लेकिन कलि विशेष परिचो प्रगट। ये जो कलयुग है इसमें ठाकुर जी ने महाराज कृपा का दरवाजा पूरा खोल दिया। कलयुग में जितने संतों के ऊपर कृपा की शायद किसी युग में कहीं नहीं की। इसमें लिखा है भक्तमाल में, 500 साल पहले की बात है, कि एक ब्राह्मण दंपति, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ ससुराल से वापस आ रहा था, विदा कराने के लिए गया। तो उस जमाने में पैदल चलना पड़ता था, मार्ग नहीं बने थे, और कोई भी चीज़ होती लोग पोटली में बांध देते। पोटली सिर पर रख करके वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ चला। अब मान लीजिए 50 मील जाना है, तो कहीं रात्रि भी हो जाती, कहीं सुबह हो जाती। तो वो दोनों दंपति जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं 4 ठग बैठे थे। उन्हें पोटली देखी, देखा ये 2 हैं, हम 4 हैं, इनकी पोटली हम लोग छीन लें। तो विचार किया कि अभी उजेला है, जब अंधेरा हो जाए तब ये काम करेंगे। तो समीप में आके बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हम अमुक गाँव जा रहे हैं। अरे हम भी वहीं के हैं। बोले कभी दिखे नहीं? बोले हम जरूरी काम से निकल जाते हैं, ठगी करना, चोरी करना उनका जरूरी काम, हम इसलिए आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन हम भी वहीं के हैं। तो साथ में चलने लग गए, और करीब आधा घंटे के बाद कोई गांव आ गया रास्ते में। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोग रात्रि में यात्रा नहीं करेंगे, ये लोग अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनके शब्दों से पता चलता है कि लोग, इनका हृदय ठीक नहीं है, तो लोग दिन में यात्रा करते, आज इसी गांव में रुक जाते हैं। अब वो चोर घबराए कि यदि ये रुक जाएंगे तो हमको लूटने को नहीं मिलेगा। तो महाराज उन्होंने ऐसी ऐसी कथाएं सुनाना प्रारंभ की। इनको ऐसी ऐसी कथाएं पता है जो किसी महात्मा को नहीं होगा पता। महाराज अभ्यास करते हैं, झूठी झूठी कथाएं ऐसी गढ़ लेते हैं, आदमी को विश्वास हो जाता। उन्होंने कहा, अरे कैसी बात करते हो भैया, हमारे ऊपर आपका विश्वास नहीं है? यदि हमारे मन में कोई किसी तरह का दुर्भाव हो तो हमारे और आपके बीच में राम जी हैं। राम जी को बीच में ला दिया। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, आज हमको नहीं जाना, कोई जरूरी थोड़ी आप जाओ, हमको नहीं जाना। अब देखो भक्ति क्या है, सुनो आप, किसे भक्ति कहते हैं सुनो आप। अभी अभी ब्याह के जो आई है कन्या, अभी अभी आई है, उसने राम का नाम सुना, काल में राम का नाम सुना, तो उसने अपने पति देव से कहा कि अरे ये व्यक्ति राम का नाम ले रहा है, और जब ये राम का नाम ले रहा है तो डरने की क्या बात है? जो बीच में राम है तो डरने का क्या काम है? चलो, हमारे और इसके बीच में जब राम पे क्या डरने का, कब चलो। देखो आपके एक एक भाव को ठाकुर जी सुनते हैं, ध्यान रखना। और कोई ऐसा भाव हमारे हृदय में हो जिसमें पूर्ण विश्वास हो, तो ठाकुर जी रीझ जाते। केवल माला जपने से रीझेंगे या केवल ध्यान लगना ना, आपके लिए जो चिंतन चलता है उससे ठाकुर जी रीझ जाते। एक ही बात उसने कही, उनकी पत्नी ने, कि जब राम है तो डरने का काम है, चलो। तो पति का मन नहीं था, लेकिन पत्नी कहने से चल दिया। थोड़ी दूर चले, अंधेरा हो गया। अंधेरे में कोई घर से निकलता नहीं, सुनसान एरिया मिल गया। और तो उनका तो रोज का काम है। 4 थे, 2 ने पति का हाथ पकड़ लिया, एक ने तलवार निकाली और पति की गर्दन को काट दिया, पति की मृत्यु हो गई। चौथे ने उस महिला का हाथ पकड़ा, बोले चलो हमारे साथ। अभी उसकी विदाई होके आई थी, स्वर्ण के आभूषण पहने थी, अलंकार पहने थी, चलो। तो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाने लगे।
अब वो चल रहे हैं, पति का सिर कटा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है। तो 2 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़ के देखे, फिर 2 कदम चलने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखे, फिर 2 कदम चलने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखे। तो उन ठगों ने कहा, किसे देख रही है? तेरे पति को तो हमने मार लिया, अब किसे देख रही है? तब उसने क्या कहा सुनो आप। उसने कहा, मैं पति को नहीं देख रही हूँ, मैं राम को देख रही हूँ। जो राम हमारे और आप तुम्हारे भी, वो कहाँ है? पति की मृत्यु में नहीं रोई क्योंकि राम बीच में, वो राम कहाँ है? मैं पति को नहीं देख रहा हूं। बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी। बीच दियो कहाँ सो नारी पुकारी। कहाँ हो राम जो बीच में थे? आकाश से राम जी प्रकट हुए। उसी क्षण आकाश में प्रकाश हुआ और धनुष धारण के राम जी आए। आए सारंग पाण, आए सारंग पाण, शोक सागर ते तारी, शोक सागर। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, अपने बाण से उन चारों को मार दिया। उसके पति को स्पर्श किया, पति जीवित हो गया, दोनों को दर्शन दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक कलयुग में भगवान कितनी कृपा करते हैं बताओ। और युगंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी, बहुत कृपा कर। तो ऐसे आश्चर्य में चरित्र सुन करके कभी आप को तर्क न करें कि ऐसा कभी हो सकता है। कई चरित्र हैं श्री भक्तमाल जी में कलयुग के। श्री नामदेव जी का नाम आपने सुना है। नामदेव जी 5 वर्ष के थे। इनके नाना जी का नाम था वामदेव। वो ठाकुर जी की सेवा करते तो चुपचाप जाके बैठ जाते। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करने की इच्छा होती है। और बच्चों का कहना तो बड़ा निर्मल होता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों का कहना निर्मल होता है। तो आपको जैसा देखते हैं वैसा करने की इच्छा होती। एक बार इंदौर में सुंदरकांड का पाठ था। बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, लेकिन थे मॉडर्न। पहली बार सुंदरकांड का पाठ उनके यहाँ हुआ तो हम लोग 8-10 लोग गए। बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें पाठ कराया। तो श्री हनुमान जी के विग्रह को रख करके पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद पाठ चालू हो गया। तो बच्चे थे उनके घर में, 8 छोटे-छोटे, वो देख रहे थे। जो हम लोगों नहीं पता, यहाँ खड़े हुए देख रहे थे। जब पाठ चालू हुआ तो बच्चों ने क्या किया, जहाँ सबके जूते उतरे थे वहाँ पहुँचे और जूतों को इकट्ठा कर करके ऊंचा कर लिया। जैसे हम लोग ने चित्र पर रखा था ना, बच्चों को देखो प्रकृति नकल करने कैसे, जूतों को उठा उठा कर कितना ऊंचा कर लिया। और कहीं से पत्ते तोड़ के लाए, पत्ते, और उससे ऐसा ऐसा कर रहे। मतलब बच्चों में कैसे आश्चर्य है। पत्ते और बाहर उनका कारतब चालू। अब जहाँ जूते उतरे वहाँ किसी को बैठना नहीं, अंदर सब लोग पाठ, और उनका कारतब चालू, पत्ते से अपना यूँ कर रहे। तो बच्चों में अनुकरण करने के बाद निर्बल होते हैं। तो श्री नामदेव जी ने अपने नाना जी को जब रोज रोज सेवा में देखा तो एक दिन नाना जी से बोले, नाना जी हम भी सेवा करेंगे। अरे तू छोटा भी ना, अब वो रोज रट लगा रही, हम भी सेवा करेंगे। एक दिन नाना जी ने कहा ठीक है, मुझको 3 दिन के लिए बाहर जाना है, किसी ने बुलाया है तो तुम 3 दिन सेवा कर लेना। कर लूँगा, कर लेगा, हाँ मैं जैसा कहूँगा वैसा करें। हाँ, श्री ठाकुर जी को स्नान करा के ठाकुर जी को वस्त्र पहना देना। ठीक, बन जाएगा, बोले बन जाएगा। और ध्यान देना, श्री ठाकुर जी को अपने हाथ से दूध औटा करके और बढ़िया मिश्री केसर डाल करके और 1 किलो दूध और धौटा अच्छा गाढ़ा रोज तुलसी डाल करके भोग लगाना। लगाएगा? हाँ लगाऊंगा। और देख, यदि तू भोग अच्छी तरह नहीं लगाएगा ठाकुर जी दुबले हो जाएंगे, और दुबले हुए तो फिर तुझे कभी सेवा नहीं दूंगा। नहीं मैं लगाऊंगा,
ऐसा कह के चले गए। इतनी खुशी हुई नामदेव जी को, मुझे ठाकुर जी की सेवा मिल गई। ठाकुर, बस यही खास बात थी। भगवान की सेवा में आपको खुशी होती है कि दुख नहीं होता? बताओ। अगर नहीं होती तो मामला ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा लाभ हो जाए तो कितने खुश होते हो आप? बताओ। अरे तुम्हें ठाकुर की सेवा मिली है, आप मायूस हो तो काहे की सेवा? तुम बड़े खुश हुए नामदेव जी, उस दिन सोए ही नहीं। कहीं देर हो गई उठने में तो 3 बजे ही उठ करके स्नान करके रसोई में पहुंच गए। पहले तो दूध ही उठाना ना, दूध उठाने लग गए और मन में बार बार आता, ओहो मेरे ऊपर ठाकुर जी ने कितनी कृपा की। आज देखो कि मुझे सेवा दे दी ठाकुर जी ने। और जब हृदय भाव से भराया तो आँख में आंसू आने लगे, तो तुरंत आंसुओं को पोंछ लिया। दूध में गिर जाएंगे ठाकुर जी के तो ठाकुर जी का दूध अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे बड़े प्रेम से दूध बनाया। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद जब दूध का कटोरा लेके गए तो एक एक पग में आनंद आ रहा। भगवान के पास पहुँचे, बड़े प्रेम से दूध का कटोरा रख के कहा, जय जय आप अच्छी तरह से दूध पीना, क्योंकि दुबले हो जाओगे तो फिर मुझे सेवा नहीं मिलेगी। आप दूध। नानक जी ने कहा था भोग रखने के बाद पर्दा बंद कर देना और 10 मिनट तक कीर्तन करना। तो नामदेव जी ने भोग रखा, पर्दा बंद कर दिया और थोड़ी देर कीर्तन किया। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कीर्तन करने के बाद पर्दा खोला, दूध का कटोरा देखा, उतने का उतना। बड़ी चिंता हो गई कि ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया, और दूध भी तो कम होता ना, दूध उतने का उतना। मायूस हो गए और विचार किया कि मेरी जान पहचानने इसलिए दूध नहीं पिया। नाना जी रोज सेवा करते थे, उनकी मैं आज पहली बार है, मेरी जान पहचानने इसलिए दूध नहीं पिया। तो जब ठाकुर जी ने नहीं दूध पिया तो मैं भी नहीं कुछ खाऊंगा। ये बात ठाकुर जी देखते हैं। ये जो ठाकुर जी, उसको इन भक्त चरित्रों में टिप्स हैं, टिप्स किससे ठाकुर जी रिश्ते हैं, ये चरित्रों में होता है। ठाकुर जी ने क्या देखा कि देखो ये बालक क्या सोच रहा है कि जब ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो दूध का कटोरा उठाया और एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया, स्वयं कुछ नहीं खाया। माँ ने बार बार कहा, अरे नामा कुछ खा, माँ कर्तव्य ठीक नहीं। भगवत संबंधी बातों को सबसे नहीं बताना चाहिए। जो अपने मन के भाव है वो ठाकुर जी के पास ही ले जाने चाहिए और चुपचाप से। दूसरे दिन फिर दूध बनाया, फिर ठाकुर जी नहीं पिया और दुखी हो गए। दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन दूध बनाते बनाते निश्चय कर लिया, यदि आज ठाकुर जी दूध नहीं पिएंगे तो मैं ठाकुर जी के सामने अपने प्राण दे दूंगा। एक बालक का समर्पण तो देखो आप। हमें सबसे प्रिय प्राण होते हैं। वस्तु पदार्थ देना अलग बात है, प्राण देना बिल्कुल अलग बात है। उस बालक का आज यदि ठाकुर जी दूध नहीं पिएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। दूध लेके गए,
सामने रखा, रोज की तरह पर्दा लगाया, संकीर्तन किया और पर्दा खोला तो दूध उतने का उतना। समझ गए श्री ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया, दौड़ के गए रसोई से और महाराज छुरी ले आए, जिसे सब्जी अमनिया करते हो, छुरी ले आए। विचार किया मरना तो है तो ठाकुर जी के सामने मरूं, यहाँ वहाँ क्यों मरूं, ठाकुर जी की दृष्टि के सामने मरूं। और महाराज छुरी लेकर के पहुँचे और श्री ठाकुर जी के सामने बोले, जय जय, इस शरीर की सेवा आपको स्वीकार नहीं है, ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। जो शरीर आपकी सेवा के लायक नहीं है, मैं ऐसे शरीर को रखना नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, मैं ये शरीर तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगला जो मुझे जन्म देना, ऐसा देना जिसमें आपकी सेवा करने लायक शरीर हो। मुझे ऐसे भाव देना महाराज जिसमें आप रीझें। ऐसी प्रार्थना करके ऐसी छुरी को कस के हृदय में यूँ करके यूँ चलाया, यहाँ लगती मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हाथ से छुरी पकड़ी छोटे से बालक ने 5 वर्ष के, और कस के चलाया। पूज महाराज जी सिमथादास जी महाराज कहते थे कि ठाकुर यहीं तो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। यहीं से ठाकुर जी ने हाथ निकाल के छुरी पकड़ ली, यहीं से हाथ निकाल, यहीं तो रहते हैं ना। ऐसा छुरी, ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रो करके बोले, प्रभु जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। हे गोविंद, हे माधव, हमारा आश्रय तो आपके चरण, आपके सिवा हमारा कोई होता तो उनसे कुछ करते। इस सृष्टि में केवल आप हमारे, और आप हमें नहीं अपनाओगे तो हमको जीने से क्या लाभ। काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन, कहीं अति दीन प्यारे, कहीं अति दीन प्यारे। जय जय। जो हर तरह से साधन विहीन होता है उसे कौन अपनाता है? हमें कोई ना साधन है ना हम कुछ जानते हैं, दीन है, और आपको दीन बहुत प्रिय है। हम आपके दरवाजे को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भगवान कर नहीं नहीं घबराओ मत, देखो मैं तुम्हारे सामने दूध पीता हूँ। एक हाथ से तो ठाकुर जी ने छुरी पकड़ी नामदेव जी, और दूसरे हाथ से कटोरा उठाया, और नाम अब पर्दा पर्दी खत्म। नामदेव जी के सामने दूध का कटोरा मुख से लगा के ठाकुर जी पी रहे, गट 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 दूध पी रहे, अंदर दूध जा रहा है। नामदेव जी बड़े खुश। अब देखो जब हम दूध पीते ना, कटोरा यूँ पहले वर्टिकल रहता है, फिर दूध ऊपर जाता है, ऐसा होता है ना। तो जैसे कटोरा खाली हो जाए, दूध कम हो जाए, तो ठाकुर जी कटोरा और उठाए और उठाए। जब सीधा हो गया कटोरा तो नामदेव जी को याद आया, नाना जी हमको प्रसाद देते थे, तो पूरा पी जाएंगे। बालक है ना, नाना जी तो पूरे पी जाए। बोले जय जय, हमें 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 नाना जी प्रसाद पूरा मत पीना। ठाकुर इतने जोर से हंसे, नामदेव जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप में ला करके शेष बचा हुआ दूध अपने हाथ से पिलाया नामदेव जी। और क्या हुआ? अधरामृत, ठाकुर जी के अधरों में लगा हुआ अमृत जब पिया तो रो रो किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो यहाँ इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज जी कहते हैं, ऐसे चरित्रों में रस लेना, कुतर करना, ये रस लेने की चीज़ है। क्या कुतर करना है? ऐसा अपना अपना काम करें। ये बताओ, आम गिनने से फ़ायदा है कि आम खाने से फ़ायदा? बताओ आप, किससे फ़ायदा है? अभी आप लोगों ने परसों आम आए थे, कल आए थे, पूरे 2 कुंटल आम खा लिए आपने।
एक भी नहीं बचा। अच्छा लगा तभी तो खाया ना आपने। अब तुम गिनते हैं कि कितने आम हैं, किस प्रजाति के हैं, तो पेट नहीं भरता। ऐसे इन चरित्रों को पीना चाहिए रस में और जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पे ही विराम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, पुर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। पर जात अभिमान व्याल विष्णु, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हट चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की।